10th तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैथ्स लो कि बायो। 10th तक एक्चुअली मुझे मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था। मार्क्स तो मेरे बहुत अप डाउन होते थे। मेरा फर्स्ट टेस्ट ही था जिसमें मेरा 700 प्लस आया था। उसके बाद मेरा कभी नहीं आया 700 प्लस। कि जो भी आपके टीचर्स हैं उन्हें पूरा ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। वो कभी भी आपको बुरा नहीं चाहते। जो वो बोल रहे हैं, जैसे वो पढ़ने बोल रहे हैं, उसे एक बार बस आप फॉलो कीजिए। नीट प्रिपरेशन पर अगर कोई मूवी हम बना रहे हैं तो उस मूवी का टाइटल क्या होना चाहिए? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है हमारी चैंपियन स्टूडेंट श्रुति अग्रवाल, जो एलन ऑनलाइन प्रोग्राम की स्टूडेंट है, जिनका नीट 2024 में स्कोर था 701। फिलहाल ये एम्स रायपुर की स्टूडेंट है। तो चलो बात करते हैं श्रुति से कुछ कॉलेज के बारे में, कुछ एलन के बारे में और पूरी इस जर्नी के बारे में। तो श्रुति, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं, नीट में स्कोर क्या है आपका? मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नीट में स्कोर 701 था और ऑल इंडिया रैंक 996। ओके। अच्छा श्रुति, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सबसे पहले डॉक्टर बनने के बारे में कब सोचा? कब ख्याल आया आपकी कि हाँ मुझे बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहिए? 10th तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैथ्स लो कि बायो। 10th तक एक्चुअली मुझे मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर मैं जब चॉइस फिलिंग का टाइम आया तो मैंने को इंजीनियर नहीं बनना था, मेरे को डॉक्टर बनने का एक नोबल प्रोफेशन लगता था मेरे को, और लोगों की सेवा करनी थी, तो इसलिए मैंने बायो चुना। तो श्रुति, एक बात मुझे ये बताइए कि आपने एलन के बारे में सबसे पहले कब सुना और फिर एलन का ऑनलाइन प्रोग्राम आपने क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में बताइए। एलन के बारे में मैंने अपने रिलेटिव से सुना था। मेरे कजिन थे जो यहाँ से पढ़े थे, और ऑनलाइन मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं स्कूल के साथ कोचिंग भी करना चाहती थी। वेरी गुड, यानी कि आप स्कूल लाइफ में मिस करना चाहते थे। दैट्स गुड। तो आप 11th और 12th दोनों ही साल हमारे एलन ऑनलाइन की स्टूडेंट रही हैं। तो ये जो 2 साल की हमारी जर्नी थी, इस 2 साल की जर्नी को आप एक बार समझाएं कि कैसे आप क्लास लेते थे, कैसे आपके डाउट्स क्लियर होते थे, लाइव क्लासरूम कैसा होता था, सेशंस कैसे होते थे, पीटीएम कैसे होती थी, एक बार इसको आप समझाएं। 2 साल में मैं एक रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थी, तो मेरा फर्स्ट हाफ तो पूरा स्कूल में ही चले जाता था। फिर 2 बजे तक मेरा लंच वगैरह होता था। फिर 2 से 4 मेरे को पढ़ने का टाइम मिलता था, जो इसमें मैं जो भी चैप्टर अभी चल रहा है उसके डे 1 से जितना भी पढ़ाया गया उतना रिवाइज करती थी। फिर 4 से 8 तक ऑनलाइन क्लासेस होती थी, जो बहुत अच्छी होती थी। टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। कोई भी डाउट अगर होता था तो वो ऑन द सेम स्पॉट क्लियर कर देते थे। इसके अलावा एलन के ऐप में 24/7 डाउट सॉल्विंग फीचर भी था, जो भी जब भी कभी रिवीजन करती थी, क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैं उसमें डाल देती थी। विदिन 24 आवर्स और मैक्सिमम 2 डेज में मेरे को आंसर मिल जाता था विद फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मतलब आपको क्लास के जो डाउट्स थे वो तो क्लास में सॉल्व हो जाते थे, और जो होमवर्क में जो है घर पर जो आप प्रैक्टिस करते थे वो डाउट फोरम से टाइमली बिल्कुल क्लियर हो जाता था। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी आपने फील करी? नहीं, कभी नहीं। दैट्स गुड। अच्छा, एक बात और है कि मार्क्स जो होता है उसमें वेरिएशन आता है। हम जब भी ये 2 साल की जर्नी है तो ऐसा तो बिल्कुल हुआ होगा, कभी आपके मार्क्स ज़्यादा रहें, कभी कम भी रहें। तो ये जो मार्क्स में अप डाउन आता है, जो वेरिएशंस आते हैं, इसको किस तरह से हैंडल करा आपने? मार्क्स तो मेरे बहुत अप डाउन होते थे। मेरा फर्स्ट टेस्ट ही था जिसमें मेरा 700 प्लस आया था। उसके बाद मेरा कभी नहीं आया 700 प्लस। उसमें कई बार बहुत डिमोटिवेशन लगता था क्या हो रहा है। पर मैं टीचर से बात करती थी, वो बहुत सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि मार्क्स कभी भी सेम आ ही नहीं सकते, और अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो, आप चीज़ें सीख रहे हो। गुड। तो इसी में आपने क्या है, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लगता है वो कवर कर लिया है कि टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा, ये और बताइए चलो खुलकर। टीचर्स पूरा सपोर्ट करते थे। जब भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो, वो इनफैक्ट फ़ोन पे टेलीफोनिकली भी डाउट्स क्लियर करते थे। और ना ही सिर्फ एकेडमिकली बट पर्सनल लाइफ के भी क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो, वो भी वो हेल्प करते थे इसको सॉर्ट आउट करने में। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि स्कूल के साथ नीट को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप रेगुलर स्कूल भी जा रहे थे और प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो स्कूल लाइफ के साथ नीट को आपने किस तरह से बैलेंस किया, नीट की प्रिपरेशन को आपने किस तरह से बैलेंस किया, ये आप मुझे बताएं।
स्कूल लाइफ में जो भी टॉपिक्स होते थे वो एक्चुअली तो सेम ही रहते थे, चाहे हम नीट के लिए पढ़ रहे हो या स्कूल के लिए। तो मैं मेन फोकस अपना एलन डिजिटल पे ही रखती थी, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उसके पेस में चलती थी। स्कूल के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता था मेरा। तो मतलब आपने कहा कि मतलब अगर आपके जो टीचर्स कह रहे हैं उसको आप गाइड करते रहें तो जो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन हो रही है चाहे नीट की, दोनों एक साथ की जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, कंटेंट की हम बात करें, क्योंकि नीट के प्रिपरेशन के लिए जो हमने एलन की तरफ से जो आपको कंटेंट अवेलेबल करवाए थे, जो बेसिक लिटरेचर होता है, बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं, एड ऑन होता है जिसमें रेस, एनसीआर, एक्स्ट्रा एज होते हैं, वो लिटरेचर आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रहा और क्या उसके बाद आपको किसी और मटेरियल की ज़रूरत पड़ी? वो लिटरेचर बहुत हेल्पफुल था, वो पूरा अप टू मार्क अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था, जितना भी नीट के लिए रिलेवेंट है उतना ही था, ना ही एक्स्ट्रा नॉलेज था। और एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन की एक बुकलेट मिली थी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। उसमें बायोलॉजी एक्सपेशली में हर एक लाइन से एक क्वेश्चन था, जो बायो में जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसे अवॉइड करने में बहुत हेल्प किया वो। बिल्कुल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है, हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम और कौन सी बुक्स लें और कौन सी बुक्स लें, तो हम उन्हें हमेशा मना करते हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, हमारा लिटरेचर वो काफ़ी है और आप इसके बारे में बताइए। जब टॉपर्स ऐसा कर सकते हैं तो आप बिल्कुल एलन के लिटरेचर से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, एलन ऐप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें चलना चाहिए, तो एलन ऐप के कौन से फीचर्स आपको बहुत अच्छे लगे जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प की? ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है आपका ऐप? एलन में तो सबसे पहले लाइव क्लासेस, उस पर इतने अच्छे टीचर्स और एनिमेशन से कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से क्लियर होते थे। उसके बाद 24/7 डाउट सॉल्विंग फीचर, उसमें आप टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, आप किसी भी तरीके से डाउट पूछ सकते हो। अभी उसके बाद अपने को कस्टमाइज टेस्ट का भी फीचर मिला, जिसमें हम जो भी वीक टॉपिक्स है उसको आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट बुक का फायदा मिला आपको? हाँ, इम्प्रूवमेंट टेस्ट के सारे जो भी गलतियाँ होती थी वो एक जगह हमें मिल जाती थी, जिसमें हमें फिर इजी होता था कि कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, इसके अलावा आपको पर्सनलाइज टेस्ट मिले? हाँ, वो भी एंड में बहुत सारे मिले जो बहुत हेल्प किए। सारे वीक टॉपिक जो मेरे को लगता था कि मेरे को आते हैं बट वो सच में वीक थे, वो मेरे को रियलाइजेशन हुआ। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे, हम लोग सोशल मीडिया पर भी आपके लिए काफ़ी सीरीज लेकर आए, जैसे कि एनसीईआरटी डिकोड, बायोफेस्ट, 75 डे हार्ड चैलेंज। इसका एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि ये तो सभी बच्चों के लिए है। 75 डे हार्ड चैलेंज मैंने पूरा डे 1 से फॉलो किया था, वो बहुत ही अच्छा सीरीज था। उससे लिटरली पूरा का पूरा कोर्स बहुत कम टाइम में खत्म हो गया, रिवीजन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आते थे वो भी हो गया और टाइम मैनेजमेंट भी सीख गए उस 75 डेज में। एलन में आप 2 साल हमारे साथ थे, टीचर से आपकी लगातार बात होती थी, फ़ोन पर भी बात होती थी, मेंटरशिप में भी होती थी, भले ही ऑनलाइन था लेकिन बिल्कुल ऑफलाइन जैसी ही फीलिंग थी। तो एलन की कोई ऐसी बात जो कॉलेज में आप मिस करते हो, कि कॉलेज में जाने के बाद भी एलन की एक बात है जो मुझे याद आती है अभी भी? एलन के टीचर्स इतने अच्छे थे, पर्सनल टच के साथ वो पढ़ाते थे और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमेशा तैयार रहते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। गुड। अच्छा, आपका कॉलेज लाइफ कैसा है और कॉलेज की कोई एक अच्छी बात बताएं? कॉलेज लाइफ अच्छा, बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत सुंदर है, ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है। जो मैं कोर्स का ड्रीम की थी वो मैं पढ़ रही हूँ। वेरी गुड। और जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, चलो अभी आपने एक उनको एडवाइस दी अपनी सीरीज़ के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में उनको आप एक एडवाइस दें, मतलब कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या एक पाथ होना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी आपके टीचर्स हैं उन्हें पूरा ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, जो बोल रहे हैं, जैसे वो पढ़ने बोल रहे हैं उसे एक बार बस आप फॉलो कीजिए और कुछ मत सोचिए, और जितना मटेरियल वो दे रहे हैं उसको पूरा कीजिए और एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो दिए हैं एटलीस्ट उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, 2 साल की जर्नी है, कुछ ना कुछ तो ऐसे मेमोरेबल मोमेंट होंगे, कुछ तो ऐसे वाव मोमेंट होंगे कि यार सर मुझे याद आता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा कोई मोमेंट हो जो आपको याद आ रहा है इस जर्नी का? सर, इस जर्नी में एक सर की क्लास रहती थी जो हमेशा वीडियो ऑन करके पढ़ाते थे, तो वो बड़ा मज़ा आता था वो पढ़ने में। और एक बार एक टीचर ने हमारे क्लास में गाना भी गाया था हमारे लिए चिल्ड्रंस डे में, तो वो याद है। और नीट के एक दिन पहले जब आपका कॉल आया था सर, उसके बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। तो मतलब कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका।
ठीक है, तो श्रुति से हमने बहुत सारी बातें की, अब थोड़ी सी और कुछ हटकर भी बातें करते हैं सब्जेक्ट से हटकर। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा और सवाल है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट, तीनों का फ्लेवर अलग है, तीनों को पढ़ने का तरीका अलग है, तो ब्रीफ में आप बताएं स्टूडेंट को कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किस तरह से पढ़ना चाहिए ब्रीफ में। बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी ही फॉलो करें और क्लास नोट्स, जो आप जितनी बार एनसीईआरटी या क्लास नोट्स को रिवीजन करेंगे वो उतना अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको डीपली पढ़नी रहती है। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ग्रिप में लाइए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि कब कौन सा फॉर्मूला क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग में जाइए तो क्वेश्चंस बहुत इजीली बनेंगे। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और रही बात फॉर्मूलाज की, तो उससे आप या तो एक चार्ट बना के या फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करिए, इससे हेल्प होगा। वेरी गुड। चलो अब कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो स्टडी से अलग हैं, एक रैपिड फायर राउंड टाइप। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं अपने अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अगर एमबीबीएस के अलावा कोई एक सब्जेक्ट आपको लाइफ टाइम पढ़ने को मिले या आपको चूज करना हो, वो आप कौन सा चूज करेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स अच्छा लगता है। क्या बात है। अच्छा, अगर आप मेडिकल फील्ड में नहीं गए होते तो आप कौन सा फील्ड आज चुने होते? रिसर्च रिलेटेड। रिसर्च रिलेटेड। अच्छा, कोई स्ट्रेस रिलीव एक्टिविटी, यानी कि स्ट्रेस होता है तो क्या रिलीव करने के लिए क्या करते हैं? मेरा ड्राइंग एंड पेंटिंग हॉबी रहा है, तो मैं वो कर लेती थी, कभी कभी कर लेते थे। गुड। एक नीट के पैटर्न में अगर आपको चेंज करने का मौका मिले तो वो क्या चेंज करना चाहेंगे आप? नीट के पैटर्न में मैं जो कॉन्सेप्ट अप्लाइड क्वेश्चंस है वो थोड़े ज़्यादा, और ना ही रट्टा मार के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा कम करना चाहूँगी। चीज़ और, नीट प्रिपरेशन पर अगर कोई मूवी हम बना रहे हैं तो उस मूवी का टाइटल क्या होना चाहिए? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेरी गुड श्रुति, थैंक यू वेरी मच। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये चैंपियन स्टूडेंट श्रुति कितने आसानी से आपके और कितने अच्छे से आपके सवालों का जवाब दिया। और श्रुति का ये कहना है कि जब श्रुति कर सकती है तो आप भी एलन ऑनलाइन प्रोग्राम की हेल्प से अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।